Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Umreen Ibrar. Our topic is matrices chapter 6 exercise 6.5 from book New Additional Mathematics. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मैं बताना चाह रही हूँ सोल्यूशन ऑफ द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कितनी तरह के होते हैं. सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 3 टाइप्स के होते हैं. नो सोल्यूशन, इनफिनाइट, मैनी सोल्यूशन एंड यूनिक सोल्यूशन. When two lines are parallel to each other, यानी हम ग्राफ बनाएं, हमें इक्वेशंस गिवन होंगी और अगर हम उन इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास 2 लाइंस आएंगी जो पैरेलल होंगी. तो पैरेलल लाइंस कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करती, तो इट्स मीन के 2 लाइंस हैज़ नो सोल्यूशन. इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप हो जाए, यानी ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशंस आर आइडेंटिकल. ग्राफ बना है, देखिए आइडेंटिकल, ये लाइन भी जिस डायरेक्शन में है ये लाइन भी उसी डायरेक्शन में है, तो इनका ग्राफ क्या है, आइडेंटिकल है. तो सोल्यूशन क्या होगा, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस. अब देखें इक्वेशंस जब पैरेलल होंगी लाइंस की, तब y इंटरसेप्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा. अब ये इक्वेशंस किस टाइप की होंगी, देखिए ये इक्वेशंस होंगी जैसे 2x + 3y = 5. इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 2s are 4x + 6y = 8. यानी कांस्टेंट वैल्यूज़ ये क्या होते हैं, y इंटरसेप्ट, ये डिफरेंट होंगे और x और y के कोफिशिएंट्स क्या हैं, मल्टीपल्स होंगे. यानी x और y की पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा. जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाले कोफिशिएंट्स आते हैं, लेकिन कांस्टेंट वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी. तो इससे हमें पता चलेगा कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. ये कांस्टेंट की वैल्यूज़ जब डिफरेंट होंगी तब लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होगी, बिकॉज दीज कांस्टेंट वैल्यूज़ गिव अस द y इंटरसेप्ट. इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, 5 होगा और इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, 8 होगा. लेकिन आइडेंटिकल इक्वेशंस कैसे होती हैं, जैसे 2x + 3y = 5. अब इसके आइडेंटिकल इक्वेशन क्या होगी, 4x + 6y = 10. अब देखें कि जब हम इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लें तो ये आइडेंटिकल हो जाएगी इस इक्वेशन के. तो इस सूरत में लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाती हैं. तो इक्वेशन क्या होगा, सोल्यूशन इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यानी हर पॉइंट एक दूसरे के साथ टच हो रहा है ना. व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, और हमें पता है कि 2 लाइंस सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इस जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट अ सिंगल पॉइंट, तो ये कौन सा सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन. यानी हमें कोई भी इक्वेशन दे दी जाए, जैसे 2x + 3y = 5, x + y = 1, यानी इसमें कोई इक्वेशन एक दूसरे के ना ही आइडेंटिकल होगी और ना ही उनकी बाकी कोफिशिएंट x और y के कोफिशिएंट मल्टीपल्स होंगे और इंटरसेप्ट चेंज होंगे, यानी डिफरेंट होंगी दोनों इक्वेशंस. तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट ज़रूर करेंगी, क्योंकि व्हेन 2 स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल नॉट पैरेलल टू ईच अदर, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट ज़रूर करती हैं. और जिस पॉइंट पर कट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और इस पॉइंट की x और y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज़ होंगी, इस पॉइंट की जो x और y की वैल्यूज़ होंगी वही सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा. क्लियर. एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1. For each of the following pair of simultaneous equations, find the coefficient matrix and state whether the equation have a unique solution.
फाइंड द यूनिक सोल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट। अब देखिए हमें डिफरेंट इक्वेशंस दी गई हैं और कहा गया है इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करें। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ये देखें। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है ए पार्ट पे 4x + 2y is equal to 3 and 12x + 6y is equal to 9। इस इक्वेशन में आप देखें कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 4, 2, 12 एंड 6। 4, 2, 12 एंड 6, ये इनके कोफिशिएंट्स को ऐसे लिख लेते हैं। फर्स्ट हमने ये करना है कि x के नीचे x हो, y के नीचे y हो, तो फिर हमने ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है। इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई कर देना है x और y को। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यही फॉर्म आएगी। और यहाँ पर क्या है 3 एंड 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखने की ज़रूरत ही नहीं, हमें देखने से ही पता चल रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन में से 3 को कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, 4x + 2y is equal to 3। These two equations are identical. These two equations are identical. कि हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लिया। These two equations are identical, तो not unique solution, not यूनिक सोल्यूशन। अब उसने कहा था कि अगर यूनिक सोल्यूशन हो तब आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 2x + 3y is equal to 13, 3x - y is equal to 14। अब देखिए इनके कोफिशिएंट x और y के कोफिशिएंट में कोई लिंक नहीं है और y इंटरसेप्ट भी डिफरेंट है, तो इट्स मीन कि ये इक्वेशंस जो हैं टोटली डिफरेंट हैं और ये यूनिक सोल्यूशन रखेंगी। अब हम देखते हैं कि अगर इक्वेशंस यूनिक सोल्यूशन रखती हैं तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 2, 3, 3 - 1। ये हमारे पास आ गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हमने इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिखना है, x y is equal to 13 and 14। अब स्टूडेंट्स देखें हमने ये x y को सेपरेट करना है। इस मैट्रिक्स को अगर हम इसके इन्वर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। और जब हम इस तरफ अगर इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरफ भी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने ये देखना है कि इसका इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2, 3, 3 - 1। इसका इन्वर्स लेने के लिए क्या करते हैं, हम इसको a का नेम दे लेते हैं। a is equal to 2, 3, 3 - 1। तो a इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, a इन्वर्स इज इक्वल टू अजाइंड ऑफ a क्या होता है कि इनकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं और इनके साथ साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू 2, 3, 3 - 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 - 1 - 2 - 9 इज इक्वल टू -11। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-11 - 1
-3 2। ये हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया। इस ए इन्वर्स को इसके बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं, -1/11 -1 -3 एंड 2। इसको मल्टीप्लाई कर रही हैं 2 3 3 -1 से xy। अब स्टूडेंट्स, आपने मल्टीप्लाई करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपने इस मैट्रिसेस से पहले इन्वर्स लिखा है, तो इस साइड पर भी आप इस मैट्रिसेस से पहले इन्वर्स लिखेंगे। अगर आप इस मैट्रिक्स के बाद में लिखेंगे तो आपका आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा। आप लिखेंगे 1/-11 -1 -3 2 और उसके बाद आप लिखेंगे 13 और 14। देखें, जब आप इस तरह लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना इजी है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स बाद में आएगा तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। ठीक है, इस बात का आपने ये वाली इक्वेशन लिखते हुए ये ध्यान रखना है। अगर आप ये मिस्टेक कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब हमें पता है कि ए को जब हम किसी भी मैट्रिसेस को जब उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आंसर आता है। तो हम इसको लिख देते हैं IXY और इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 14, -1 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 14। आपने माइनस करने की प्रैक्टिस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी में मिस्टेक करते हैं। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस साइन के साथ सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ। -3 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 14। ये हमारे पास क्या हो गया, XY। -1/11 -13 -39 -42 +28। अब इसको सॉल्व कर लें, ये माइनस हो जाएगा। 13 - 42 -1/11 -13 -42 5 -55 -55 -11। अब ये 11 से इन दोनों को डिवाइड कर दें। इसको XY को ऐसे लिख देंगे, XY इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 55/11 11/11। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, XY 5 and 1। अब देखें, when two matrices are equal with each other, their corresponding entries are equal. X is equal to 5, Y is equal to 1। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इनका, और इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5, 1। दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आप यहाँ पर शो करेंगे कि A डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सेम लाइंस पे, सेम मेथड पर, तो आपकी ये एक्सरसाइज सारी सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।